आशीष दे। आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते खुदा यीशु मसीह। आपने अपना कीमती वक्त हमारे खातिर दुख का प्याला पी लिया मेरे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, जब पाप में थे आपने हमें उस पाप से आजाद कर दिया। यदि आप बलिदान न होते तो आज शैतान की गुलामी से मर जाते। यदि आपका पवित्र लहू हमारे लिए ना बहाया जाता तो शैतान की गुलामी से मर जाते मेरे प्रभु जी। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपना पवित्र लहू बहाकर हमें पाप की गुलामी से आजाद कर दिया, शैतान की गुलामी से आजाद कर दिया, हमें हमारे पाप से आजाद कर दिया ताकि शैतान के जुए के नीचे ना आ सके मेरे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, खुदा यीशु यहाँ पर खुदा यीशु मसीह जितने लोग आपकी आचूरी में पवित्र आत्मा की प्रार्थना में शामिल होते, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा एक जन को छू। पिता परमेश्वर, आपका मसा, आपका अभिषेक इन लोगों पर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से, और सब लोग पवित्र आत्मा से भरने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है जो प्यासा है मेरे पास आए। आपका वचन कहता है यदि तुम मुझसे जीवन का जल मांगती तो मैं तुम्हें जीवन का जल देता। तो आज उस जल की धाराएं, पवित्र आत्मा की धाराएं एक एक जीवन में उतरने पाए। उस धाराओं से, उस पवित्र आत्मा से, उस आशीष से जो आपके दास के द्वारा निकलती है और पूरी कलीसिया में काम करती है, वही आशीष पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों में लेकर आगे चलेगा प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर, हम आपको चला नहीं, पिता आपके चला सकते। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज वचन जो मेरे मुख से निकले पिता तेरे शब्द होने पाए खुदा यीशु मसीह। मेरे पिता परमेश्वर, जवान को इस्तेमाल करना और जितने लोग सुने प्रभु जी के वचन से पवित्र आत्मा के सारे बाधाएं दूर कर पाए खुदा यीशु। ये लोग अच्छा हो पाए यीशु मसीह के, आमीन, हालेलुया। अब देखते हैं यशायाह 55 अध्याय उसके 11 आयत में देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। उसी प्रकार से मेरे वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलते हैं, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न रहेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा और जिस काम के लिए उसको भेजा है उसे सफल करेगा। आप देखो, ये जो बात कर रहे हैं परमेश्वर कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं परमेश्वर? परमेश्वर कहते जो मेरे मुख से वचन निकलता है वो वापस नहीं लौटेगा। मेरे मुख से निकलने वाला वचन मेरी इच्छा को पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने वचन को भेजा उस काम को वो पूरा करके लौटेगा। हालेलुया। और पूरा करेगा। कौन करेगा? कौन करेगा? बोलो वचन। वचन परमेश्वर कहता मैं नहीं करूंगा। मेरे मुख से निकलने वाला वचन क्या करेगा? मेरे लोगों के जीवन में मेरी इच्छा को पूरी करेगा। परमेश्वर अपनी इच्छा, अपना वचन को भेज करके हमारे जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर चाहता है हम पाप से आजाद हो जाएं, श्राप से आजाद हो जाएं, बीमारी से आजाद हो जाएं, मृत्यु से आजाद हो जाएं, दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाएं, अंधकार के बंधनों से आजाद हो जाएं, जादू टोना से आजाद हो जाएं, बाझपन से आजाद हो जाएं, हम उद्धार पाएं, आशीष पाएं। ये किसकी इच्छा है? ये परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर अपनी इच्छा आपके जीवन में कैसे पूरी करता है? अपना वचन को भेज करके वो आपको आशीषित करता है, वो आपको प्लस करता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई भी बंधन है, पाप के बंधन है,
श्राप के बंधन है, आपके जीवन में शैतान काम करता है। आप परमेश्वर आपको पाप से कैसे आजाद करता है, दुष्ट आत्मा से कैसे आजाद करता है, बीमारी आपके जीवन से कैसे निकलती है, तो ये काम परमेश्वर कैसे करता है। परमेश्वर वचन को भेजता है और वही वचन जो मेरे मुख से निकलता है, वही वचन मेरे लोगों के जीवन में दुष्ट आत्मा को निकाल देगा यीशु मसीह के नाम से, बीमारी को निकाल देता है यीशु मसीह के नाम से, सारे बंधनों को तोड़ देता है यीशु मसीह के नाम से, उनको आशीषित कर देता है यीशु मसीह के नाम से। आज परमेश्वर का वचन मुख कौन है? परमेश्वर का मुख कौन है? परमेश्वर का जो मुख होता है, जो कलीसिया का अगुआ होता है, कलीसिया का अगुआ होता है, वो होता है अगर परमेश्वर को कलीसिया से बात करनी है, परमेश्वर अपने चुने हुए अगुए के मुख से हो करके अपने लोगों के जीवन में वचन भेजता है। किस लिए? आपको छुटकारा देने के लिए। इस समय मैं परमेश्वर का मुख हूँ, मैं परमेश्वर का मुख हूँ। परमेश्वर मेरे मुख से वचन भेजता है और भेज करके, और जो मेरे मुख से वचन जा रहा है वो मेरा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। और जो वचन निकल रहा है, परमेश्वर मेरी इच्छा आपके जीवन में पूरी कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। और उसका परिणाम क्या होगा? उद्धार, छुटकारा, चंगाई, आशीष और गवाही के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये जो प्रचार है शैतान के कामों को नष्ट करता है, पाप के बंधनों को तोड़ देता है, श्राप के बंधनों को तोड़ देता है, बीमारी के बंधनों को तोड़ देता है। कौन तोड़ेगा? परमेश्वर का वचन। और मेरे मुख से क्या निकल रहा है? उसका वचन। ये वचन उसकी इच्छा को पूरी कर रहा आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रेरितों के काम 19 अध्याय 8 और 10 तक पढ़ते हैं, अब देखो पौलुस इफिसियों नगर में था और पौलुस वहां 3 साल तक रहा और 3 साल तक पूरे इफिसियों नगर में प्रचार किया। वो प्रचार इफिसियों नगर के कोने कोने तक पहुंच गया। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का प्रचार करता है तो परमेश्वर अपने वचन को प्रमाणित करता है। और कैसे प्रमाणित करता है? हालेलुया। परमेश्वर मरकुस 16 अध्याय 20 वचन में लिखा है वहां पर, और उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा, वचन को दृढ़ करता रहा। बाइबल में लिखा है जो 12 चेले थे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, जो 12 चेले थे प्रभु के वचन का प्रचार करने के लिए निकले, सुषमाचार प्रचार करने के लिए निकले। और प्रभु यीशु मसीह आत्मा में उनके साथ रह करके अपने वचन को प्रमाणित करने के लिए यीशु मसीह क्या करते थे? चिन्ह चमत्कार शामत के काम करते थे। क्यों करते थे? वचन को प्रमाणित करने के लिए निकले थे। वचन सत्य है, वचन को सुनने के लिए, विश्वास करने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आत्मा प्रचारकों के साथ रह करके चिन्ह चमत्कार शामत के काम करता है। हालेलुया। क्यों? वचन को प्रमाणित करने के लिए पौलुस जो था इफिसियों नगर में 3 साल तक रहा और 3 साल तक रह करके उस नगर के कोने कोने में प्रचार करता रहा। जब वो वचन का प्रचार करता था, प्रभु यीशु मसीह उस वचन को प्रमाणित करता था। और कैसे प्रमाणित करता था? प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 11 वचन में पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनूठे काम दिखाता था। यहाँ पर रुमाल और अंगोछे और उसकी देह से स्पर्श करके बीमार पर डालते थे और उनकी बीमारियां चली जाती थी और दुष्ट आत्मा उनमें से निकल जाया करते थे। अब यहाँ पर लिखा है पौलुस के हाथों से अनोखे सामर्थ के काम दिखाता था। कौन दिखाता था? परमेश्वर। किसके हाथों से? पौलुस के हाथों से। और पौलुस
के रुमाल से और उसके अंगूठे से अनोखे काम दिखाता था। पौलुस के हाथों से अनोखे काम दिखाता था परमेश्वर। जब पौलुस किसी के ऊपर हाथ रखता था और या किसी को छू लेता था तो चंगा हो जाता था, या जो दुष्ट आत्मा होती थी उनको छोड़कर चली जाती थी, या पौलुस के रुमाल को किसी के शरीर पर टच करते थे वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया। और बीमार ठीक हो जाते थे और दुष्ट आत्मा उनको छोड़कर चली जाती थी। ये कौन कर रहा था? ये कौन कर रहा था? परमेश्वर कर रहा था। किसके द्वारा? पौलुस के हाथों से, रुमाल से। ये कब कर रहा था? जहां पौलुस प्रचार कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस प्रचार कर रहा था। परमेश्वर अपने वचन को प्रमाणित करने के लिए वो परमेश्वर पौलुस के हाथों से चिन्ह चमत्कार कर रहा था। जहां यीशु का प्रचार होता था, जहां उसके वचन का प्रचार होता था, उस प्रचार के बाद परमेश्वर स्वयं सुनने वालों के जीवन में चिन्ह चमत्कार करता था, दुष्ट आत्मा को निकाल देता था, बीमार चंगे हो जाते थे। क्यों करता था? क्यों करता था? क्यों करता है? परमेश्वर अपने वचन को प्रमाणित करने के लिए क्या करता था? प्रचार। आपके जीवन में दुष्ट आत्मा निकाल देता था, लोगों के जीवन से दुष्ट आत्मा निकाल देता था, आपके शरीर से बीमारियां निकाल देता था। हालेलुया। ये क्यों करता था? जब परमेश्वर अपने वचन को प्रमाणित करने के लिए। हालेलुया। आप प्रेतों के काम 19 अध्याय 8 के 9 में वहां पर लिख क्या पढ़ते हैं? आपको मालूम है परमेश्वर के कामों को और परमेश्वर की इच्छा को या परमेश्वर के वचन को हमारा अविश्वास व्यर्थ ठहरा देगा। पौलुस वहां पर प्रचार कर रहा था। कुछ लोग ऐसे थे, पौलुस के मुंह से निकलने वाला परमेश्वर के प्रचार को सुना लेकिन विश्वास नहीं किया, ना वचन को माना। फिर क्या हुआ? परमेश्वर की इच्छा, वो छुटकारे का, वो उद्धार का ऐसे लोगों के जीवन पूरी नहीं हो सका। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरत में जाकर के लोगों को बीच में प्रचार करने लगे। नासरत के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के प्रचार पर, वचन पर विश्वास नहीं किया और माना नहीं। इसका परिणाम ये निकला, प्रभु यीशु मसीह नासरत में ज्यादा चंगाई, छुटकारा और ज्यादा दुष्ट आत्मा निकालना और ज्यादा बीमारों को चंगा कर नहीं पाए। लिखा है थोड़े से लोग जो विश्वास किया, वचन को ग्रहण किया और उन्हीं को चंगा किया और दुष्ट आत्मा उनसे निकल गई। हालेलुया। दुष्ट आत्मा उनसे निकल गई। और जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, न वचन को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को वचन का न विश्वास किया, न वचन को ग्रहण किया, उनको प्रभु यीशु मसीह ने न बीमारों से आजाद किया, न ही दुष्ट आत्मा से आजाद किया। मतलब प्रभु यीशु मसीह की उनकी जीवन में इच्छा नहीं पूरी हो सकी। क्यों नहीं हो पाई? उनके अविश्वास के कारण, उनके संदेश संता के कारण परमेश्वर के काम, छुटकारे के काम कौन रोक सकता है? हम स्वयं रोक सकते हैं। हम का मतलब हमारा अविश्वास, हमारा संदेश संता खुदा को रोक देगा। भवन में बैठे सारे लोग क्यों बीमारी से आजाद नहीं हो रहे हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं बताऊं, ये वो लोग हैं परमेश्वर के वचन पर, प्रार्थना पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। या विश्वास से ग्रहण नहीं करते हैं, पर संदेश शंका जताते हैं, आप विश्वास जताते हैं। ये कारण है, ये कारण है। जब आप इब्रानियों उसके 4 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है इजराइलियों को प्रचार का सुसमाचार सुनाया गया और उन्होंने सुसमाचार को सुना, परंतु परमेश्वर का वचन पर विश्वास नहीं किया, उनके हृदय में नहीं बैठा और इसी कारण से इजरायली लोग परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश न कर सके। पर
ने उनके वचन को विश्वास से हृदय में ग्रहण किया, वो सब के सब परमेश्वर को विश्राम में प्रवेश किया। हालेलुया। विश्राम में प्रवेश करने का मतलब होता है परमेश्वर के शांति में प्रवेश किए, आनंद में प्रवेश किए, आशीष में प्रवेश किए, सफलता में प्रवेश किए, उन्नति में प्रवेश किए, गवाही में प्रवेश किए। हालेलुया। मतलब उनके जीवन में विश्राम आ गया, उनके जीवन में शांति आ गई। किन लोगों के जीवन में? जिन्होंने वचन सुना और विश्वास के साथ अपने हृदय में ग्रहण कर लिया, ये लोग विश्राम में प्रवेश हो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे और मेरे लोग टेंशन में न रहें, बीमारी में न रहें, दुख में न रहें, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त न हो, हर एक बंधन से आजाद हो जाए। परमेश्वर चाहता है, यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप टेंशन में रहें, चिंता में रहें। अरे कौन बाप है अपने माँ, कौन बाप है आपका माँ है जो चाहे कि मेरा बेटा टेंशन में रहे, बीमारी में रहे? क्या करोगे आप? आपको उसको शांति दे दोगे? नहीं दे पाओगे। जब हम मनुष्य हो करके अपने बच्चों को इतना प्यार रखते हैं, वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कितना हमसे प्रेम रखता है। वो हमारे पिता परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा नहीं है हम दुख में रहें, कष्ट में रहें, चिंता में रहें। वो नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर के लोग विश्राम स्थान में प्रवेश करें। विश्राम का मतलब होता है चैन, शांति, जहाँ आनंद। ये इच्छा है परमेश्वर की। जितनों ने उनके जीवन को विश्वास के साथ, उनके वचन को विश्वास के साथ हृदय में ग्रहण किया, वो सब विश्राम में प्रवेश किए। हालेलुया। लेकिन जितनों ने वचन को सुना, अपने वचन को विश्वास के साथ उनके हृदय में नहीं बैठा, वो लोग परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। परमेश्वर के वचन आपकी शांति में नहीं प्रवेश कर पाए। हालेलुया। आपके जीवन में नहीं आ पाया, वो चैन में नहीं ले जा पाए, आशीष को नहीं ले जा पाए। आपको छुटकारा देगा कौन देगा? परमेश्वर का वचन देगा। अगर आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है तो हर एक बीमारी से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। और जितने रिसीव किया वो सब के सब आजाद हो गए, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो गए, बीमारी से आजाद हो गए। ये परमेश्वर अपने सामर्थ्य दिखाता था, उसने अपने वचन को प्रमाणित करता था। जहाँ परमेश्वर का प्रचार होता है, परमेश्वर बहुत चिन्ह चमत्कार करता है, अपने वचन को प्रमाणित करता है। हालेलुया। यीशु मसीह